करना है कि हॉलीवुड में काम करना है, वो होना होगा तब हो जाएगा। मुझे काम करना है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे काम मिलना चाहिए। आज भी मुझसे कोई पूछेगा, वही मुझे काम दे दो बस। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो बॉलीवुड से आ रहा है कि वो टॉलीवुड से आ रहा है या नॉर्मल लोकल कहीं की, मेरे को कोई शॉप की वीडियो ही क्यों ना शूट कर। और मैंने ऐसा सुना है यार, वो अंधेरी गोरेगांव और वहाँ पे बड़े बड़े डायरेक्टर एक्टर सिर्फ यही माइंडसेट लेके 6-6 लोगों के साथ 1 BHK रूम में रहते हैं। बिल्कुल, तो ये सच है, बिल्कुल सच है। और ये भी सच है नहीं, कि 8-8 जने रहते हैं। ये भी सच है कि जब तू वहां पे रह रहा था तो वहां पे गैस खत्म हो गई थी और तूने प्रेस पे ब्रेड रखकर सेक कर उसको खाया 2-3 दिन। तो मतलब हाँ, ये कितना ये स्ट्रगल स्टोरी क्लीशे होती है। मतलब इंडियन आइडल में इंडियन आइडल में म्यूजिक डालना पड़ेगा। इसको इंडियन आइडल ये रोडीज है, इसको इंडियन आइडल, यहाँ इंडियन आइडल लिखेंगे, फिर बाद में रोडीज लिखेंगे। तो ये क्या सच है, तूने वो ब्रेड रखकर और ऐसे दिन भी आए थे? बिल्कुल बिल्कुल। और वो सीन म्यूजिक भी डाल देते हैं। एक्चुअली में सीन ये हुआ था क्योंकि जो बाहर जाता है वो स्ट्रगल करता ही करता है, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। आप अपने घर की जो सुख सुविधा है उससे बाहर जाके आप कुछ ट्राई कर रहे हो, और जो यहाँ फैसिलिटीज मिल रही है वो बाहर नहीं मिलती। तो उसी टाइम का एक इंसिडेंस है जब मैं मुंबई में था बैक इन 2017 कि घर में गैस खत्म हो गई थी एंड पानी भी नहीं था। पानी भी खत्म, गैस भी खत्म एंड इवेंचुअली भूख लग रही थी। तो एक टाइम का तो हमने मंगा लिया, स्विगी जोमेटो कर लेते थे, मंगा लिया। अब बजट भी हमारा कंस्ट्रेंट, तो मैंने एक बार पनीर की सब्जी मंगाई, उसको मैंने हाफ प्लेट तो दिन में खा ली और शाम को भी करना था, तब तक हमारा गैस का पानी का कुछ जुगाड़ हुआ नहीं। तो क्या करें अब, कैसे करें, सब्जी बची हुई है और ब्रेड रखी हुई थी। तो दिमाग लगाया, और उस टाइम पे कुछ और मेरे पास इंडक्शन और कुछ भी नहीं है, मैं कैसे क्या करूँ। दिमाग लगाया, आयरन रखी थी जिससे कपड़े प्रेस करते हैं अपन, वो मैंने एक तपेली ली, उसके अंदर मैंने आयरन वो रख दी ताकि वो स्टेबल हो जाए उसके अंदर। फिर मैंने एक बहुत पतली सी हमारी ना एक प्लेट थी पुरानी, मैंने वो रख के उस पर सब्जी भी गर्म करी और उसी में मैंने थोड़ी बहुत जो ब्रेड सीख ली थी मैंने सीख ली और वो ब्रेड और पनीर मैंने खाया। तो ये दिन था जो मैंने वो फेस किया है। लेकिन उतनी स्ट्रगल नहीं है, उतनी नहीं है। मतलब इंडियन आइडल हम लोग ब्रेड खरीदने के, प्रेस खरीदने के पैसे हैं, वो पैसे थे मेरे पास, तो उतना नहीं हुआ। हमारे व्यूअर रोए नहीं है। नहीं, अब देख लो, हम स्टूडियो पे बैठे हैं, वो स्टूडियो भी इसी का है। ये जो पॉडकास्ट है ये है अंडर अचीवर का, बट आपको रुलाएंगे नहीं। एट लास्ट क्या हुआ कि मतलब पनीर खाने के बाद तुम्हें सोए, उसके बाद उठे, उसके बाद कितना काम मिला एग्जैक्टली, और कितना काम ढूंढा तुमने, कितना काम मिला तुम्हें फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? अभी इतना पैसा लगाने के बाद, सीखने के बाद, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, 2-3 साल 4 साल हो गए, अभी भी तुम काम ढूंढ रहे हो। क्या ये सही रहेगा कि भाई कोई ये बंदा इंटरव्यू देख रहा है, वो ये सब सुन के मुंबई जाए, पैसे लगाए? इस वक्त माइंडसेट की बात है, क्योंकि अगर मेरा एग्जांपल लूं तो मुझे अभी तक कोई गम नहीं कि मुझे काम मिल रहा है नहीं मिल रहा। क्यों? कि उसका रीजन है कि मैं उस चीज के लिए वहां नहीं गया था कि यार मैं ये कर लूंगा तो मुझे डेफिनेटली काम मिलना ही चाहिए। मुझे ये लगा कि यार वहां जाके मेरे क्राफ्ट में इंप्रूवमेंट आया, मेरी स्किल डेवलप हुई है, और काम मिलना होगा तो इवेंचुअली मिलेगा। अभी जो 2 साल से, अभी 1 साल हो गया, कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो किसी को भी काम नहीं मिल रहा है। तो अभी जाना सही नहीं है। अभी जाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। वैसे जा सकता है कोई भी, वैसे जा सकता है, और वो ये सोच के ना जाए कि यार मुझे ना ये काम करना ही करना है, मुझे मिल जाएगा, ये सोच के कि ये मिलेगा ही मिलेगा। आपको नहीं भी मिलेगा। बहुत सारे दिन ऐसे होंगे जब आप घर पे खाली बैठे होगे, पैसा नहीं होगा, आपको घर वालों से मंगाना पड़ेगा और आप सिर्फ खर्च कर रहे हो और बैठे हो ये होप में कि मुझे काम मिलेगा। स्टिल मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मुंबई में जो मेरे साथ काम करते थे, हम लोग, वो अपने खर्चे भी नहीं निकाल पा रहे। तो ये सिचुएशन है आज की तारीख में। जैसे अभी सपोज किसी को नहीं जाना है, अभी फिलहाल कोविड में उसके पास फिर भी अगर देखा जाए तो 1 साल, अगर उसको अगले साल जाना है, 1 साल का टाइम है। हाँ। तो एग्जैक्टली अगर उसको सिनेमेटोग्राफी करनी है या अपना डायरेक्शन सीखना है, तो एग्जैक्टली उसको क्या खुद पे काम करना चाहिए, कौन सी स्किल सुधारनी चाहिए? घर पे बैठ के अगर उसको सीखना है तो क्या वो सीख सकता है यूट्यूब या गूगल या हमारे इंटरव्यूज देखकर? बिल्कुल बेसिक्स ले सकता है, आराम से ले सकता है। मैं ये बोलूंगा, देखना तो है ही, आपको सीखना वो अलग चीज हो जाती है, वीडियोस देखना, बुक्स पढ़ना, बट आप जब तक वो चीज प्रोसेस में नहीं लाओगे आप काम नहीं करोगे। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा प्रोसेस में? मैं तो बोलूंगा आप कैमरा उठाओ और शूट करना। कैमरा खरीद लो। कैमरा भी मत करो, आप मोबाइल से कर सकते हो। आपको कैमरा भी क्यों खरीदना है? आजकल मोबाइल के कैमरा से इतने हाई एंड हो गए कि आप उससे शॉर्ट फिल्म्स, मूवीज तक शूट हो जाती है। आईफोन पे मूवी शूट, इंटरव्यू शूट हो रहा है, इंटरव्यू शूट हो रहा है, तो कितनी बड़ी पॉडकास्ट शूट हो रहा है हमारा। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको हैवी इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। अगर आप डायरेक्टर हो तो आप स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट्स पढ़ो, आप जो इवेंचुअली नेट पे बहुत सारी स्क्रिप्ट्स अपलोडेड है जो पिक्चर फिल्म्स की, आप उनको पढ़ो, उन्होंने कैसे लिखी, उनको कैसे इंटरप्रेट करके उसने बनाई है। स्मॉल एपिसोड्स बना सकते हो आप, बिल्कुल बना सकते हो, सीख सकते हो। वहां जाने से पहले अपने बेसिक्स सुधारो। आप पहले क्लियर हो जाओ। बहुत से जने क्या होता है ना कि फैंसी वर्ल्ड देख के एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, मेरे को पैसा भी मिलेगा, मुझे ग्लैमर भी मिलेगा, मुझे ये, बट उनको ये नहीं पता होता कि यार इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल है, बहुत सारी भसड़ है। क्योंकि कैमरे के पीछे होना और कैमरे के सामने होना, हम जितनी अभी यहाँ कर रहे वो हम पीछे नहीं कर पाएंगे। हमारे पीछे अलग ही स्ट्रगल चल रही है, उसमें कितनी सेटिंग्स जा रही है, उसमें कितनी लाइटिंग चाहिए, क्या चाहिए, वो बहुत सारी चीजें जाती है। वो भी तो होता है कि एग्जैक्टली लोगों को ये नहीं पता रहता कि वहाँ पे करना क्या है, वहाँ पे जाके मतलब एग्जैक्टली कैसे सिखाएंगे, मतलब लिखा पढ़ी होगी, नोट्स बनवाएंगे या बोर्ड पे कोई डायरेक्शन सिखाएगा या फिर एग्जैक्टली प्रैक्टिकली उसको सिखाया जाएगा। मेरा तो ये मानना है फिल्म मेकिंग कोई भी नहीं सिखा सकता। अगर आप हो फिल्म मेकर, आपको लगता है तो आप बस उस पे काम करते हो और आपका क्राफ्ट इंप्रूव होता रहता है। क्योंकि और ऐसा भी नहीं कि कोई बॉर्न ही फिल्म मेकर होता है, इवेंचुअली क्राफ्ट इंक्रीज ही होता है। आप किसी की भी मूवी देखोगे, अनुराग कश्यप की अगर मूवी देखोगे, कोई पुरानी और अभी की मूवी देखोगे, उसमें भी बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं बोला कि एक फॉर्मल एजुकेशन कभी कभी लगता है जरूरत है अपने नाम को उस चीज के साथ जोड़ने के लिए। तो मैंने कहा यार चलो मैं इस साल FTI का एग्जाम देता हूँ। मैं 2020 में एग्जाम दिया और मेरा FTI में एडिटिंग में हो भी गया, 98.23 परसेंटाइल मेरा आया। मैं अपना सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ यहाँ पे, पर कोई फायदा नहीं है तालियों का। 98.23 आने के बावजूद उनको 5 बच्चे चाहिए थे जनरल कैटेगरी में, बिल्कुल, और इंटरव्यू वगैरह हुआ और मैं जो टोटल उनकी फाइनल लिस्ट आई मैं 7वें नंबर पे था। उनको 5 बच्चे चाहिए तो 5 चले गए और मैं अभी 7वें बैठा हूँ और यहाँ बैठा हूँ अंडर अचीवर में। इसलिए मैं अंडर अचीवर, यही होता है। मेरा ये सवाल है कि जब जब मेरा आया रिजल्ट तो मेरे को लगा यार 98.23 हो गया अपना, डेफिनेटली हो गया। मैंने पिछले साल भी दिया था, उस टाइम मेरी 75 परसेंटाइल थी, इस बार 98.23 परसेंटाइल, तो एक इंप्रूवमेंट था मेरे लिए। ऐसा था अब तो सक्सेस अपनी। तो कभी कभी ऐसा होता है जब सक्सेस इतनी क्लोज होती है ना, तब वो एकदम से छिन जाती है और वो फेलियर में तब्दील हो जाती है। ये तो तेरी केस में बहुत होता होगा, तू कैसे डील करता है और क्या हुआ है ये तेरे साथ ऐसा? मतलब एज अ फेलियर नहीं बोलूंगा, मतलब मैं ऑन द वर्ड्स था कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया और मैं जो बोलते हैं हम दुनिया में निकले थे काम करने के लिए। इवेंचुअली काम स्टार्ट हो गया था एंड बाय एनी रीजन मेरे को वापस होम टाउन आना पड़ा। तो मुझे वो सब जो मेरा जो था कि एक होता है आप MBA करते हो, MBA करने के बाद आप जॉब पे लगते हो, बट ऐसा हो जाए कि आपने MBA किया आप फिर जॉब पे लगते ही नहीं हो, फिर आप कुछ और करने लग जाते हो। तो वही वाली सिचुएशन थी। फेलियर नहीं कहूंगा बट ये कहूंगा कि वो सेटबैक हो गया मेरे लिए कि मैं वो चीज जो मैंने सीखी थी वो प्रैक्टिकली मुंबई में रह के नहीं कर पाया। अब इससे मेरा ये है कि अब जैसे कभी ऐसा फेलियर लगता है तो फिर आता है सवाल कि यार मैं कर ही क्यों रहा हूँ ये कर क्यों रहा हूँ मैं काम होता है। मैं सरकारी नौकरी लेके हर नहीं अगर कोई सरकारी आदमी सुन रहा है तो मैं उस पे खिलाफ नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा काम कर, अरे मतलब हाँ समझ गए, मतलब मैं इतना स्ट्रगल क्यों करूँ जब मुझे कोई अच्छी चीज मिल जा रही है। बट यही जब मेरे को मिलनी नहीं है तो मैं क्यों करूं? नहीं मिलेगी, यही इसकी जो वो बोलते हैं ना खूबी है कि ये आपको एक और मौका है अपने आप को। बहुत लोग यही सोच के पीछे हट जाते होंगे और हट जाते हैं कि यार मैं यहाँ तक आया फिर भी मुझे नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। नहीं, आप यहाँ तक आ गए, आपने जैसे बोला फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया 70-75% आए, नेक्स्ट टाइम दिया 98, बहुत क्लोज थे बट 7th पोजीशन पे आए कि आपसे 6 जने बहुत बेटर थे इसलिए आप 7th पोजीशन पे आए। क्या पता आप नेक्स्ट टाइम और दोगे तो आप उन टॉप 5 में ही आ जाओ। exactly. तो ये चीज ये ग्रोथ होती है। आप कभी भी कोई चीज सीखते हो, पहली बार साइकिल चलाना सीखते हो तो आप एक बार गिरते ही गिरते हो, 2 बार गिरते हो, 3 बार गिरते हो, फिर बैलेंस बनाने लगते हो, 4th-5वीं बार आपको वो साइकिल चलाने आ जाती है, फिर आपको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। तो ये भी चीज वैसी ही है, आप जितनी कंसिस्टेंसी रखोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, इवेंचुअली आपका हो ही जाएगा अगर आप हो। क्योंकि ये मैं समझता हूँ अगर 75 से कोई 98 तक जा सकता है तो 98 से 100 तो यार 2% का मार्जिन है, तो वो तो इवेंचुअली आप कवर कर सकते हैं। ये तो ऑप्टिमिस्टिक वाली हो गई, लेकिन हमारी और साइड होती है पेसिमिस्टिक, जो कहता है कि यार अगर आधा ग्लास संदीप ऐश्वरी बन रहे हैं दोनों, आधा ग्लास मतलब वो जो आती है ना बेसिक बहुत वीडियोस देखते हैं हम, बहुत एक बेसिक संदीप डिमोटिवेशनरी। ठीक है, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल बातें हो गई। मैं लास्ट के 2 क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ। ठीक है, मेरे लास्ट के 2 क्वेश्चन है। पहला ये कि अगर लाइफ में वापस मौका मिलता है मुंबई जाके किसी एक वेब सीरीज के लिए काम करने का, या एक छोटी सी आल्ट बालाजी में सपोज काम करने का मौका मिल गया आपको तो क्या तू यहाँ पे जो तेरा सेटअप बिजनेस है अच्छा खासा उसको छोड़ के वहां जाएगा?
डेफिनेटली चल जाऊंगा मैं। और तेरे को 10,000 रुपए मिल रहे हैं बस महीने के? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरे लिए एक्सपीरियंस मैटर करता है, मेरे लिए वो काम मैटर करता है। क्योंकि मैंने खुशी है, बेसिकली खुशी है, मजा आ रहा है, थ्रिल है। एग्जैक्टली, मेरे साथ पास में हो चुका है जहां मुझे पैसे भी नहीं मिल रहे थे, बट वो काम इतना बड़ा था, इतना अच्छा था कि एक सेटअप बिजनेस छोड़ के अपना इधर का होम टाउन का छोड़ सकते, वहां पे वापस से तू प्रेस पे ब्रेड रख के खा सकता है वापस। 10,000 अब वो नौबत नहीं आएगी। अच्छा। क्योंकि इतना अपने पे बिलीफ है कि अब तो काम चल ही जाएगा। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल है, मतलब सवाल तो ये पराक्रम का होना चाहिए, बट मैं पूछ लेता हूँ कि 2 एडवाइसेस जो ये लोग देख रहे हैं, उनको 2 एडवाइसेस देनी हो अगर उनको सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन या एक्टर बनना हो, मुंबई में जाके जो छोटे शहरों से हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको सिर्फ 2 एडवाइसेस देनी हो तो कौन सी? हाँ, ये पूरा इंटरव्यू ना छोटे शहर के हिसाब से है, इसीलिए ये लोगों को बताने की। आप सोचो कि यार ये तो बड़ी यूजुअल सी बातें कर रहे हैं, एक छोटे शहर का पर्सपेक्टिव पका रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये छोटे शहरों के लिए, छोटे शहरों की कहानियां की बता रहे हैं हम। ये बात छोटे शहर के छोटे लोगों की कहानी है, अंडर अचीवर्स। ठीक है, वो 2 एडवाइसेस। 2 एडवाइसेस मेनली ये रहेंगी। सबसे पहली तो ये है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो, अगर स्पेसिफिकली हम फिल्म मेकिंग की बात कर रहे हैं, तो इस फील्ड की आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। बहुत से जने और मोबाइल आने तो पहले लोग बनाए जाने से पहले अगर उनको इवेंचुअली वो खुद से ट्राई करें। अगर मैं सिनेमेटोग्राफी की बात करूं तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कैमरा क्या होता है, उसके अंदर लेंस क्या होता है, आईएसओ क्या होता है, ये बेसिक जो फंडामेंटल्स है, ये कैसे ऑपरेट करते हैं। वहां पे ये सब नहीं सिखाएंगे, वहां पे डायरेक्टली सिखाते हैं, ये चीजें बेसिक बताएंगे, बट आपको कुछ पहले से नहीं पता है आप किस बेसिस पे जा रहे हो। अगर मैं सपोज करो मैं स्विमिंग सीखने जा रहा हूँ, मुझे पता तो होना चाहिए ना कि यार मैं कितनी गहराई में जा रहा हूँ। ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप लोग बाग क्या होता है, वो बेसिक नॉलेज भी नहीं रखते और पहुंच जाते हैं, फिर उनको 1 साल 2 साल के बाद रियलाइज होता है यार ये तो मेरे लिए है ही नहीं। वो बिना स्विम सूट के कूद जाते हैं, कपड़े भी नहीं रहते कि यार ये वो लोग ग्लैमर देख के, वो लोग पैसा देख के इवेंचुअली जाते हैं, और इट टर्न्स आउट टू बी कि वो लोग वहां जाके बस बैठे, 1-2 साल निकल गए और कुछ भी नहीं। तो पहली जो आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पहले से होमवर्क करके जाओ और आपका उसमें इन हैंड स्किल्स डेवलप होना चाहिए खुद से। बाद में आपको कोई चीज में घुसो। सेकंड चीज कि इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जने होते हैं कि जो जर्नी होती है उसमें ब्रेकआउट हो जाते हैं बीच में, जैसे ये बता रहे थे फेलियर होता है, वो सेटबैक हो जाते हैं, वो इसमें नहीं चलेगा बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप वो कर गए, क्योंकि इसका जो रिटर्न है, वो सक्सेस है, वो आपको 1 साल 2 साल 5 साल में नहीं, इवेंचुअली 8-10 साल उसके बियॉन्ड आता है, क्योंकि आपका धीरे धीरे नाम बनता है, आपका काम बढ़ता है, आपको काम उस लेवल का मिलता है। तो ये 1 दिन 2 दिन की चांदनी वाला काम नहीं है, इसको बहुत टाइम लगता है। तो कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा, और फाइनेंशियली अगर आप कुछ थोड़ा बहुत साइड बाय साइड हसल कर सकते हो तो बहुत, क्योंकि ये फिक्स जॉब तो है नहीं। इस इंडस्ट्री में जो घुसता है वो फिक्स जॉब का नहीं होता है। जब कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं तब होती है, फ्रीलांसिंग होती है बेसिकली, तो उसी के बेसिस पे। पहली ये कि फेलियर के लिए हमेशा रेडी रहो। बिल्कुल रेडी। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हो, फेलियर आपको हर रोज ही सहने पड़ेंगे, मतलब उसमें कोई डरने की बात नहीं है। वो आप मतलब क्योंकि जब आप ट्राई करोगे ना तो 2 चीजें हो सकती है, तो सक्सेस हो सकती है, फेलियर, वो पार्ट है। अगर ट्राई नहीं करोगे तो दोनों ही नहीं होगा। इवेंचुअली उसी से सीखते हैं। अगर आपने 10 चीजें ट्राई करी और 10 की 10 आपकी सक्सेस होगी, तो आपने वो फेलियर नहीं चखा है ना, तो आपको पता ही नहीं होगा। कल को आप 11th चीज में अगर फेल हो गए तो आप ड्रास्टिकली मतलब टूट जाओगे। पर अगर ये ग्राफ ऊपर नीचे आप सक्सेस भी देख रहे हो, फेलियर भी देख रहे हो, तो आप उन चीजों से सीख रहे हो और आपको पता है कि यार ये नीचे जा रही है, तो मैं उसको कैसे हैंडल कर सकता हूँ। फैला की तरफ से भी 2 एडवाइसेस सुन लो। मेरी पहली एडवाइस ये है कि आप अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करके जाओ वहां पे, क्योंकि वहां जब जाओगे और वहां पे जब लोग देखेंगे कि यार इसके 30,000 फॉलोअर्स हैं पहले से, इफ यू आर गोइंग इनटू एक्टिंग फील्ड या जो भी आपका पहले से अगर काम है, तो अगर आपने होमवर्क किया हुआ है जाने से पहले 1-2 साल पहले आपने काम करना चालू कर दिया है खुद की स्किल्स पे, तो वो सोशल मीडिया पे डालो, लोगों को अप्रोच करो थ्रू सोशल मीडिया। आजकल बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आप एक दिन जाओगे और आपको संजय लीला भंसोली दिख जाएगा सड़क पे चलते और सर बोलोगे सर आप मेरे को भी ले लो एज असिस्टेंट डायरेक्टर, तो वो नहीं होने वाला। सोशल मीडिया अपना गेम स्ट्रॉन्ग रखो। और दूसरा, हमारा ये एपिसोड देखते रहो अंडर अचीवर, जिसमें मैं भी आता हूँ कभी कभी, पराक्रम तो आता ही है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। आप ही ले जा सकते हैं इसको अपने अगले एपिसोड के मुकाम पर, इस सीरीज को, क्योंकि हमारे पास और कुछ मोटिवेशन ही नहीं है। बस यही है, संदीप डिमोटिवेश्वरी जैसा हम काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत समझता नहीं है यार तो बस यही है,
ये हमारी जर्नी है और ये चलती रहेगी आपके थैंक यू साथ। सो मच आपका सपोर्ट रहा तो watching ऐसी this video. बहुत सारी स्टोरीज आपके सामने लाते रहेंगे और हमारे पॉडकास्टर बताते रहेंगे, कन्वे करते हमारे जो रोगन लाइट मिल्क बाइसेप चलो यार बाइसेप का मिल्क बाइसेप। Okay. बाय बाय टाटा।